स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पूरा बता दिया था ना? यस सर। ओके, तो आइए फिर आज दैट इज अ न्यूक्लियोसोम पर आज हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम पर। ठीक है, न्यूक्लियोसोम में क्या क्या चीजें आएंगी। तो मैंने कहा कि पहली बात हम ये जान लें कि एग्जैक्टली न्यूक्लियोसोम है क्या, दिखने में क्या है। मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने कहा कि ये इस तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था। ठीक है, कैसा था ये? दैट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे, जल्दी बताएं? जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता था, क्या कहते थे हम इसको? क्रोमैटिन। दैट इज अ क्रोमैटिन। सही बात है। तो दिस इज द क्रोमैटिन। क्या ये बात सही है ना, सब लोगों को पता है? और जिस वक्त सेल डिवाइड करने की बात आती थी, मैंने कहा कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, किस टाइम की बात हो रही है? हाँ जी, किस टाइम की बात हो रही है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम की। तो मैंने कहा कि क्रोमैटिन क्या हो जाता था? क्रोमैटिन बिकम्स coiled to form क्रोमोसोम। क्या ये बात सही है या नहीं है? यानी मैंने ये कहा कि जिस वक्त एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमैटिन बिकम्स कॉइल्ड, क्रोमैटिन क्या हो गया था? कॉइल। और किस शक्ल में बन गया ये? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। दैट इज द क्रोमोसोम की शक्ल में आ गया था। इस तरीके का क्रोमोसोम बन जाता था। ये बात आपको याद है, पता है नहीं पता है? और जो क्रोमैटिन था बेटा, वो इस तरीके से इसमें कॉइल्ड हो जाता था। इसमें क्या हो जाता था? ये क्रोमैटिन क्या हो गया? ये कॉइल हो गया। कॉइल्ड हो गया। अल्टीमेटली इसने कैसी शक्ल ले ली है? किसकी शक्ल ले ली है? दैट इज अ क्रोमोसोम की शक्ल ले ली है। क्या ये बात सही है या नहीं है? बताइए। यस सर। ये जो क्रोमोसोम के बीच में ये जो सेंटर पर है, इसको आप क्या कहते हैं? जल्दी बताएं। सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। दैट इज अ सेंट्रोमियर। और जिसमें मैंने एक ब्लैक कलर का शेड करके दिखाया है, जो कॉइल करके ब्लैक कलर का शेड दिखाया है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? क्रोमैटिड। इसको क्या कहते थे? दैट इज अ क्रोमैटिड। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, ये जिसमें मैंने शेड किया है, ये जो शेड किया है, ये कहलाता था शॉर्ट आर्म। क्या कहलाता था? शॉर्ट आर्म। और इस वाले में मैंने शेड किया है, मैंने इसमें मैंने शेड किया है, तो दिस इज अ लॉन्ग आर्म। क्या है ये? लॉन्ग बताइए। आर्म। लॉन्ग आर्म। एक शॉर्ट आर्म है और एक लॉन्ग आर्म है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना देगा? क्रोमैटिड। दैट इज अ क्रोमैटिड। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, इस क्रोमोसोम के ऊपर कितने क्रोमैटिड्स नजर आ रहे हैं? 2। 2। इसका मतलब बेटा इसमें 2 डीएनए है। कितने डीएनए हैं? एक बात याद रखिएगा, देखिए यहां मैंने लिखा है कि सेंट्रोमेयर इज इक्वल टू क्रोमोसोम्स। सेंट्रोमेयर किसके बराबर होंगे? क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम्स के बराबर। जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम्स। मैंने क्या कहा कि जितने सेंट्रोमेयर उतने क्या होंगे? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स होंगे। और जितने क्रोमैटिड्स होंगे क्या होंगे? क्रोमैटिड।
जितने क्रोमैटिड्स होंगे उतने क्या होंगे? DNA. डीएनए। मुझे ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम? क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या फर्क है, जल्दी से बताएं। सर क्रोमैटिन बिना कॉइल्ड डीएनए का फॉर्म है और क्रोमोसोम जी। कॉइल्ड फॉर्म है। कॉइल्ड फॉर्म है बेटा। अब एक ध्यान से देखने वाली बात है, मैं अगर ये कह लूं कि क्रोमैटिन जो है जब कॉइल्ड हो जाता है और एक प्रॉपर शेप ले लेता है, तब आप इसको क्या कह देते थे? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम किसकी कॉइलिंग से बना है? किसके कॉइलिंग से बना है ये? बताइए जल्दी से। क्रोमैटिन। क्रोमैटिन की कॉइलिंग से। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। ओके। मैंने कहा अगर आप क्रोमैटिन को थोड़ा जूम करके देखते हैं, समझ रहे हैं, क्रोमैटिन को जूम करके देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि क्रोमैटिन के ऊपर इस तरीके की बेटा डॉट्स नजर आ रही हैं, ऐसी डॉट्स नजर आ रही हैं, दिखाई दे रहा है। इन डॉट्स को हमने फिलहाल कह दिया दैट इज अ बीड्स। क्या कह दिया हमने इनको? बीड्स। बीड्स माने होता है बेटा मोती के। बीड्स का क्या मतलब है? मोती। जी। और दिखाई दे रहे हैं कुछ मोती जैसे? नहीं नजर आ रहे हैं दिख रहे हैं सर। या नहीं दिख रहे हैं? ये मोतियां जुड़ जुड़ के क्या बना है, जल्दी से बताइए। ये इन मोतियों के जुड़ने से क्या बना है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। दैट इज अ क्रोमैटिन बना है। क्या ये बात सही है या नहीं है? ठीक है। यस सर। एक्चुअल में ये बीड्स जो हैं, दीज आर न्यूक्लियोसोम्स। ये बीड्स क्या है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूक्लियोसोम रिपीट करते जाएं और बहुत बड़ी सी चेन बनाए, मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियोसोम रिपीट करते जाएं और बहुत बड़ी सी अगर चेन बनाते हैं, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, बताइए? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन के लिए मैं एक लाइन ये लिख सकता हूं या नहीं कि इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ large number of न्यूक्लियोसोम्स, या नहीं लिख सकता, बताइए जल्दी से। यस सर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बताइए। लिख सकते हैं सर। यस सर। ओके बेटा। ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा बेटा। किससे दिखेगा ये? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये जो बीड्स हैं, जो इस क्रोमैटिन पे जो बीड्स नजर आ रही हैं, वो एक्चुअल में है क्या? न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स है। तो अब अल्टीमेटली हमें यही जानना है कि व्हाट एक्चुअली द न्यूक्लियोसोम्स आर। हमें अब यही जानना है कि न्यूक्लियोसोम अपने आप में क्या चीज है। समझ गए बात या नहीं? ठीक है। यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम है न्यू बॉडी। क्या नाम है इसका? न्यू बॉडी। न्यू बॉडी। इस वाले पोर्शन को सबको मैं रब कर दूं? यस सर। बताइए जल्दी से, रब कर दूं ना? ओके बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूं ताकि इस स्ट्रक्चर को मैं क्लियर कट दिखा पाऊं कि एक्चुअल में न्यूक्लियोसोम क्या है। तो मैंने कहा कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसको मैंने नाम दिया, क्या नाम था इसका? न्यू बॉडी। न्यू बॉडी बेटा। न्यू बॉडी का दूसरा नाम है दैट इज अ हिस्टोन ऑक्टामर। क्या नाम है इसका? हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। किसका नाम है? न्यू बॉडी का। न्यू बॉडी का नाम है। यहां पर ये क्या लिखा है यहां पर? हिस्टोन। ये हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, बेसिक या एसिड? बताइए।
बेसिक प्रोटीन होता है किसकी वजह से? ड्यू टू आर्जिनिन एंड लाइसिन अमाइनो एसिड। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. हिस्टोन प्रोटीन कैसा है बताइए? बेसिक। बेसिक है। किसकी वजह से बेसिक है? आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड की वजह से। अमाइनो एसिड की वजह से। अच्छा ये बताइए, ये जो लिखा है हिस्टोन ऑक्टामर, इस ऑक्टामर का क्या मतलब है बेटा? ऑक्टामर माने क्या है? Sir, 8 की चेन। 8 यूनिट्स है बेटा। इसका मतलब है 8 यूनिट। यूनिट का मतलब है दैट इज अ पार्ट। तो इसका मतलब इसमें हिस्टोन के कितने पार्ट्स हैं बेटा? 8। 8 8। पार्ट्स। तो फिलहाल मैंने दिखा दिया आपको। कितने पार्ट्स हो गए जरा देखिए। कितने पार्ट्स हो गए? 8। 8 पार्ट्स हो गए। ओके। एक पार्ट में एक मैंने लिखा है H2A। क्या लिखा है? सर ये 9 है। कहाँ 9 है? 4 और ये भैया 9 हो गए। तो 9 में से कौन सा हटा दूं? चलिए हटा देते हैं। ठीक है। हाँ अब बताइए, यहाँ पे मैंने कौन सी स्टोन प्रोटीन आई है अभी? H2A। H2A डबल है ना? यस सर। ओके। इस बार कौन सी प्रोटीन आई है? H2B। H2B कितनी है? 2। 2। H3 H3 H4 H4। अब बताइए कितनी प्रोटीन्स है इसमें हिस्टोन ऑक्टामर में? 8। 8। कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4। H4। और ये डबल अमाउंट में है या नहीं है? यस सर। Yes. ओके बेटा ठीक है। मैंने कहा अगर मैं इसकी शक्ल दिखाऊं, ये तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं बेटा, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये पोर्शन दिखेगा आपको। देखिए ये कैसा दिखेगा। ये पोर्शन, इसको आप देखेंगे तो ये पोर्शन आपको इस तरीके का दिखेगा बेटा। दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है? बताइए ये क्या है? ये बताइए क्या है ये? हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर का ये तो ऐसे करके बेटा डायमीटर है। क्या है ये? डायमीटर। यही है वो डायमीटर, ये वाला है वो डायमीटर। ठीक है। और ये डायमीटर कितना है? तो ये डायमीटर है 11 नैनोमीटर। कितना है? 11 नैनोमीटर। और ये वाला पोर्शन क्या है बेटा? ये वाला पोर्शन, ये क्या है बताइए? क्या है ये? सही विथ है उसकी। ये विड्थ है। और ये विड्थ जो है एक्चुअल में जो हिस्टोन ऑक्टामर है, ये एक्चुअल में प्लेट के जैसा है। किसके जैसा है ये? प्लेट। प्लेट के जैसा है बेटा। और प्लेट में क्या हुआ कि एक तो अगर देखा जाए तो आप देखिए तो प्लेट में एक तो डायमीटर होता है, एक तो डायमीटर होगा। प्लेट ऐसे देख रहे हैं तो डायमीटर होगा या नहीं होगा? ठीक है। यस Yes, और sir. अगर प्लेट को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो ये इसकी विड्थ नजर आएगी या नहीं आएगी? यस सर। बताइए। Yes, sir. तो ये जो विड्थ है इसकी, इसके विड्थ का साइज है दैट इज 3 नैनोमीटर। क्या साइज है इसका? 3 नैनोमीटर। तो मुझे ये बताइए स्टोन ऑक्टामर का साइज क्या हो जाएगा? दैट इज 11 × 3 नैनोमीटर। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। ओके। अब दूसरी चीज आती है इसके ऊपर बेटा, डीएनए। क्या आता है इसके ऊपर?
दैट इज डीएनए। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर जब डीएनए आएगा तो ये डीएनए ऐसे आया बेटा, ऐसे डीएनए आया, दिखाई दे रहा है या नहीं? Yes, ये sir. चीज जो इसके ऊपर आई है ये क्या है? DNA. और इसको हम कहते हैं बेटा लिंकिंग डीएनए, या फिलहाल अभी आप इसको डीएनए कह लीजिए, छोड़िए। ये क्या है फिलहाल? हाँ जी, क्या है ये? DNA. डीएनए। अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी बेटा मांझा देखा है? जल्दी बताइए, मांझा देखा है कभी? नहीं Yes, sir. Yes, sir. देखा है? उस मांझे को बेटा अगर हमें रखना होता है तो कैसे रखते हैं उस मांझे को? क्या करते हैं आप रखने से पहले उसको? रैप करके रखना। रैप करके, या फिर आप क्या करते हैं कि उस मांझे को एक ईंट पे लपेट देते हैं। क्या ये बात सही है या नहीं है? ईंट पे लपेट देते हैं? नहीं, Yes, क्यों sir. लपेटते हैं बेटा ईंट पर? ईंट के ऊपर एक ईंटे से छोटा सा ईंटा लिया, उसके ऊपर लपेट दिया, क्यों लपेटा है हमने? ताकि मांझा खराब ना हो। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे डीएनए बेटा किसके ऊपर रैप्ड है? Histone protein. हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप्ड है। समझ रहे हैं किसके ऊपर रैप्ड है ये? Histone octamer. हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप्ड है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये जो डीएनए है इसका लेंथ है 200 बेस पेयर की। कितनी है इसकी लेंथ? 200 base pairs. बेस पेयर्स किसकी लेंथ है? DNA. DNA. कौन से डीएनए की? जो हिस्टोन ऑक्टामर पर रैप्ड है। रैप्ड है, एग्जैक्टली। आपको नहीं लगता कि, अच्छा एक बात बताइए कि डीएनए के ऊपर डीएनए कैसा है, एसिडिक या बेसिक? Acidic. और ये एसिडिक किसकी वजह से है? डीएनए किसकी वजह से एसिडिक है? फॉस्फेट की वजह फोलिक से। एसिड। फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट की वजह से एसिडिक है। और जब ये एसिडिक डीएनए है तो ये किसके ऊपर कॉइल कर गया है? किसके ऊपर कॉइल्ड है ये बेसिक प्रोटीन के ऊपर रैप्ड है। किसके ऊपर रैप्ड है ये? बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन पर। और उस बेसिक प्रोटीन के बेसिक प्रोटीन का क्या नाम था? Histone octamer. हिस्टोन ऑक्टामर। और अब मेरा सवाल है कि ये कितना टर्न रैप्ड है बेटा? कितना टर्न रैप्ड है ये? एक बात आपने turn. लिख ली, ये वाली लिख ली थी? Yes, sir. ओके, तो ये कितना टर्न रैप्ड है? हाँ बताइए जल्दी से, कितना देख के कितना लग रहा है आपको? Sir, एक turn. एक तो ये गया, फिर एक ये टर्न गया, कितना टर्न है? Sir, दो. तो ये बेसिकली 1/3/4 टर्न रैप्ड है। कितना रैप्ड है बताइए? 1/3/4। 4 टर्न रैप्ड है। बात समझ में आ रही है? क्या ये कंप्लीट 2 टर्न है या इनकम्प्लीट है? 2 टर्न है, Incomplete. इनकम्प्लीट है, या फिर आप इसको कह लीजिए 1.75 टर्न। ये है, क्लियर है ये बात? यहां से लेकर यहां तक का डीएनए का साइज कितना है? 200 बेस पेयर्स। तो मैंने कहा कि एग्जैक्टली यहां से डीएनए रैप करना शुरू हुआ है, यहां तक डीएनए ने रैप किया है इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर। देख लीजिए, तो इस डीएनए की लेंथ कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक, जो कि इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर एग्जैक्टली रैप्ड है। वो कितना पोर्शन है डीएनए का, कितनी लेंथ है उस डीएनए की जो एग्जैक्टली रैप्ड है इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर? तो कितनी है रैप्ड है बेटा? तो ये है 146 से लेकर 166 बेस पेयर। कितना बेस पेयर रैप्ड है? 146 to 166 बेस पेयर्स। कॉइल्ड ओवर किसके ऊपर? ओवर हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताइए जल्दी से। Yes. आ रही है या Yes, नहीं sir. आ रही है? ओके बेटा। Yes, sir.
तो मैंने कहा कि न्यूक्लियोसोम के अंदर, सबसे पहले ये बताइए कि न्यूक्लियोसोम के अंदर अभी तक क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं? सर हिस्टोन ऑक्टामर, उसके ऊपर डीएनए रैप्ड है। डीएनए रैप्ड है। हिस्टोन ऑक्टामर का दूसरा नाम क्या है? न्यू बॉडी। हिस्टोन ऑक्टामर का साइज क्या है? 11 into 3 नैनोमीटर। 3 नैनोमीटर 11 इंटू 3 नैनोमीटर है। 11 क्या है? डायमीटर डायमीटर। और 3 क्या है? विड्थ विड्थ है। क्लियर है ये बात? अच्छा, उसकी इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए जो रैप्ड है वो कितना लंबा डीएनए है जो रैप्ड है? 200 बेस पे। कितना है? 200 बेस पेयर्स। बात समझ रहे हैं? 200 बेस पेयर्स है। जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। अगर मैं कहूं कि इसके ऊपर कितने टर्न्स होंगे तो कितने टर्न्स होंगे बेटा, ये बताओ। 3 4। कितने टर्न्स होंगे? टर्न मैं ये पूछ रहा हूं बेटा, ये टर्न नहीं, मैं स्पाइरल पूछ रहा हूं, डीएनए का स्पाइरल। वो जो याद है कल मैंने डीएनए के स्पाइरल बताया था कि एक स्पाइरल में 10 बेस पेयर्स होते हैं। 20 होंगे। तो 20 टर्न होंगे बेटा डीएनए के। डीएनए 20 टाइम्स कॉइल किया हुआ होगा। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई है? यस सर। अच्छा, अब ये बताइए कि ये डीएनए जो रैप्ड है स्टोन ऑक्टामर के ऊपर, ये कितना टर्न रैप्ड है? कितना टर्न रैप्ड है? कितनी बार रैप्ड किया हुआ है? 1.75 टन। कितना? 1.75 1.75 या फिर 1/3/4 टर्न रैप्ड है। ये 1/3/4 टर्न का क्या साइज है बेटा? साइज कितना होगा? कितना लंबा डीएनए होगा ये? सर 146 to 166 बेस पेयर्स। ओके बेटा, यहां तक कंप्लीट हो गई बात या नहीं? जल्दी बताइए। यस सर। ओके, अब मेरा सवाल ये है कि बेटा ये जो डीएनए रैप किया हुआ है वो डायमीटर पर रैप किया हुआ है या विड्थ के ऊपर रैप किया हुआ है? ये बताइए। किसके ऊपर रैप किया हुआ है? जल्दी बताइए। डायमीटर। तो बेटा ये रैप किया हुआ है विड्थ के ऊपर। ये इस तरीके से रैप्ड है, ये इस विड्थ के ऊपर रैप्ड है बेटा, इस तरीके से एक बार और फिर ये दूसरी बार, ऐसे रैप्ड है बेटा ये। तो ये जो रैप किया हुआ है डीएनए वो डायमीटर पर रैप्ड है या विड्थ के ऊपर रैप्ड है? विड्थ। और विड्थ कितनी दी हुई है यहाँ पर? 3 नैनोमीटर। दैट इज 3 नैनोमीटर पर। 3 नैनोमीटर पे कितने टर्न डीएनए रैप किया हुआ है? 1.75 दैट इज 1.75 या फिर 1/3/4 टन। 1/3/4 टर्न रैप किया हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बताइए। सर मुझे ये बताइए कि डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर कैसे चिपका हुआ है, किस वजह से चिपका हुआ है, ये बताइए। जल्दी बताइए। ये डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टामर से किस वजह से चिपका हुआ है? सब ताकि सब प्रोटेक्ट रहे। नहीं नहीं, मैंने कहा कैसे चिपका हुआ है बेटा, कैसे, एसिड क्यों और चिपक बेस। रहा है? हाँ, एसिड और बेस की वजह से। एसिड कौन है? एसिड डीएनए और बेस हिस्टोन डीएनए ऑक्टामर। है। किस वजह से एसिड है? क्या है डीएनए? फॉस्फेट की वजह से। फॉस्फेट की वजह से। और हिस्टोन ऑक्टामर बेस क्यों है? सर आर्जिनाइन और लाइसिन आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड की वजह से ये बेसिक प्रोटीन थी जिसके ऊपर एसिडिक डीएनए रैप किया हुआ था। क्लियर है ये बात या नहीं है? यस सर। समझ गए बेटा? इसके बाहर भी एक और प्रोटीन है जो इसको होल्ड किए हुए है, बांधे हुए है कि कहीं ये डीएनए छूट ना जाए, कहीं ये छूटकर निकल ना जाए। तो इसको बांधने के लिए भी एक और प्रोटीन काम कर रही है।
एक और प्रोटीन है जो यहाँ पर वर्क कर रही है, और उस प्रोटीन का नाम है H1 प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? H1 प्रोटीन। H1 प्रोटीन कहाँ है? हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर या बाहर? बाहर। 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 इस H1 प्रोटीन का क्या काम है? डीएनए को होल्ड करने का। डीएनए को बाइंड करने का काम था। डीएनए को बाइंड क्यों करना है? किससे बाइंड करना है? हिस्टोन ऑक्टामर से। हिस्टोन ऑक्टामर से। क्या यहाँ तक बातें अभी आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? यस सर। रब कर दूं? सर H1 प्रोटीन सिर्फ एक ही होगा? हाँ बेटा, ये H1 प्रोटीन सिर्फ एक ही होगा। ओके रब सर। करूं? इसको रब कर दूं, सिर्फ इस वाले पोर्शन को? यस। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और बतानी है यहाँ पर कि ये वाला कौन सा डीएनए है बेटा? ये वाला कौन सा डीएनए? ये डीएनए कौन सा है? ये वाला? हाँ जी, इस डीएनए का साइज क्या है जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है? 146 to 146 to 160। 166 बेस पेयर कॉइल्ड वाला डीएनए था। पक्की बात है ना ये? इसको Yes, हम sir. कहते हैं बेटा बाइंडिंग डीएनए। क्या कहलाता है ये? बाइंडिंग डीएनए। बाइंडिंग डीएनए है ये वाला। और ये वाला कहलाता है लिंकर डीएनए। कौन सा डीएनए कहलाता है ये? लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ओके। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा ये एक तरीके का हिस्टोन ऑक्टामर है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ऐसे करके डीएनए आया, ऐसे कॉइल किया, ठीक है, और फिर ये इसके ऊपर गया, ऐसे कॉइल किया, फिर ये इसके ऊपर गया, ऐसे कॉइल किया, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ऐसे कॉइल करता हुआ जा रहा है नहीं जा रहा? जल्दी बताएं। यस सर। और इसके बाहर ये कौन सी प्रोटीन लग रही है? H1। H1 प्रोटीन है। ये H1 प्रोटीन है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, ये H1 प्रोटीन है, ये H1 प्रोटीन है, ठीक है? दिखाई दे रही है या नहीं? यस सर। ये वाला पोर्शन जिसको मैंने सर्किल में लिया है, इसको आप क्या कहते हैं? Histone octamer. हिस्टोन ऑक्टामर। ये सर्किल में जो लिया है बेटा, सर्किल में, ये पूरा सर्किल में जो मैंने लिया है, ये सर्किल में लिया है, ये सर्किल में लिया है, ये क्या है सर्किल में? ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। These are न्यूक्लियोसोम। बेटा ये न्यूक्लियोसोम्स हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। जल्दी बताइए। ये वाला बेटा डीएनए कौन सा होगा? ये डीएनए। इस डीएनए को आप क्या कहेंगे? लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए। तो इसको आप कहेंगे लिंकर डीएनए। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई? यस सर। बात समझ में आ गई ना? दिस इज आवर लिंकर डीएनए। बेटा ये कौन सा डीएनए है? ये वाला? ये कौन सा डीएनए है? ये वाला लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए है। बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ओके। अब मुझे ये बताइए कि न्यूक्लियोसोम के अंदर बेटा क्या क्या चीजें हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू, बताइए क्या क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। H1 प्रोटीन। हिस्टोन, एक मिनट। हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? जल्दी जल्दी बताइए। आएंगे नहीं आएंगे? यस सर। इसके अलावा क्या आएगा? H1 प्रोटीन। ओके, H1 प्रोटीन हो गई। इसके अलावा बाइंडिंग डीएनए। बाइंडिंग डीएनए। दैट इज अ बाइंडिंग डीएनए आ जाएगा। सही बात है। और क्या आएगा? और आ जाएगा बेटा लिंकर डीएनए।
क्या चीज आ जाएगी? लिंकर डीएनए। और ये सारी चीजें मिलके क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। बात यहां तक समझ में आई आप लोगों को या नहीं? यस सर। न्यूक्लियोसोम का साइज कितना होता है? तो ये होता है बेटा 10 नैनोमीटर का। न्यूक्लियोसोम का साइज कितना है? 10 नैनोमीटर। दैट इज 10 नैनोमीटर का साइज होता है न्यूक्लियोसोम का। क्लियर हो गई बात? यस सर। रब कर दूं? कंप्लीट हो गया? रब करूं? Yes, sir. यस सर। 2 मिनट रुकिएगा बेटा, 2 मिनट रुक जाइए। यस सर। बना लिया था ना सबने? यस सर। ओके। अब थोड़ी कहानी टिपिकल हो जाएगी, थोड़ी सी। ठीक है, देखिए कैसे टिपिकल हो रही है। पहला साइज है दैट इज 2 नैनोमीटर का। कितना साइज है? दैट इज 2 नैनोमीटर। फिर साइज है 10 नैनोमीटर का। किसका साइज है? 10 नैनोमीटर। फिर है 30 नैनोमीटर। क्या साइज है? 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर के बाद साइज है 300 नैनोमीटर। कितना साइज है? 300 नैनोमीटर। और 300 के बाद है दैट इज 700 नैनोमीटर। कितना है? 700 नैनोमीटर। और उसके बाद है 1400 नैनोमीटर का साइज। बात यहां तक समझ में आ रही है? कितने क्या क्या साइजेस हैं, जल्दी से बताइए। 2 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, 300 2 नैनोमीटर इज द साइज ऑफ डीएनए। किसका साइज है ये? किसका डायमीटर है? डीएनए। दैट इज द डायमीटर ऑफ डीएनए। उसके बाद 10 नैनोमीटर साइज है बेसिकली न्यूक्लियोसोम साइज। किसका साइज है ये? न्यूक्लियोसोम। उसके बाद 30 नैनोमीटर है सोलेनॉइड मॉडल का। किसका साइज है ये? सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड मॉडल। उसके बाद 300 है साइज दैट इज क्रोमैटिन फाइबर का। किसका साइज है? 300। क्रोमैटिन फाइबर। ओके। फिर ये है 700 दैट इज क्रोमैटिड। ठीक है, और क्रोमैटिड भी बेसिकली सिंगल क्रोमैटिड है। कितना क्रोमैटिड है? सिंगल क्रोमैटिड। और ये है 2 क्रोमैटिड क्रोमोसोम का साइज। किसका साइज है ये? 2 क्रोमैटिड क्रोमोसोम। ऐसा क्रोमोसोम जिसके ऊपर कितने क्रोमैटिड्स हैं? 2। 2। मैंने कहा कि अगर दिखाया जाए तो ये किसका डायमीटर है? डीएनए। डीएनए कितना डायमीटर है? 2 नैनोमीटर। दैट इज 2 नैनोमीटर। डीएनए कहाँ से शुरू कहाँ खत्म है? 5 प्राइम to 3 प्राइम।
अच्छा, उसके बाद ये आपका आ गया हिस्टोन ऑक्टामर। क्या आ गया? हिस्टोन ऑक्टामर। इसके ऊपर ये कौन आ गया? डीएनए। डीएनए। और इसके बाहर से किसने पकड़ रखा है इसको? H1 protein. H1 प्रोटीन। और ये स्ट्रक्चर अब क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का साइज कितना होगा? 10 10 nanometer. नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर। अब मैंने कहा कि ऐसे करके ये एक बेटा रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। बन रहा है रिंग के जैसा या नहीं? यानी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है या नहीं है? बताइए। यस सर। इसका मैंने बेटा एक रिंग ले लिया है, सिर्फ एक रिंग। एक रिंग ले लिया, सिर्फ एक रिंग ले लिया, एक रिंग। यस यस ठीक सर। है। एक रिंग के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम्स हैं? 6। तो मैंने कहा कि 6 न्यूक्लियोसोम्स इन सिंगल रिंग। क्या ये बात सही है गलत है? यस सर सही है। ठीक है। अगर मैंने कहा कि मैं इसको थोड़ा दूर से, देखिए अभी तो हम इसको ऐसे देख रहे थे बेटा, थोड़ा दूर से ले जाके देखेंगे तो ये मुझे कुछ ऐसा नहीं नजर आएगा एक थ्रेड के जैसा? जल्दी बताइए। यस सर। आएगा थ्रेड के जैसा? और जब ये थ्रेड के जैसा आएगा तो इसमें ऐसे करके रिंग्स होंगी या नहीं होंगी? ऐसे रिंग्स यस सर। आप लोगों को दिखाई दे रही है? रिंग्स नहीं दिख रही? दिख रहे हैं सर। दिख रहे हैं। हर एक, यहां पे कितने रिंग्स नजर आ रही हैं आपको? बहुत सारी। बहुत सारी। हर एक रिंग में कितने न्यूक्लियोसोम है? 6। 6। 6। उसके बाद अगर अब आप अगर देखें तो ये कुछ ऐसा क्रोमैटिन के जैसा फाइबर नहीं नजर आने लगा, जिसमें ऐसे करके रिंग्स आपको नजर आ रही हैं, ऐसे रिंग्स नजर आ रही हैं, ऐसे। यस सर। ये कुछ फाइबर के जैसा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। और जब ये फाइबर नजर आ रहा है तो इस फाइबर को आपने क्या नाम दिया? क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर। बात समझ में आ गई या नहीं? तो क्रोमैटिन फाइबर का साइज कितना है? 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर। और अब यही साइज का, यानी यही साइज अब कॉइल हुआ है बेटा। और जब ये कॉइल हुआ तो इसने ऐसे कॉइल किया, ऐसे कॉइल किया, इस तरह कॉइल किया है, ये कॉइलिंग की है। और जब इसने कॉइल किया तो कैसी शक्ल ले ली? क्या बना लिया? क्रोमैटिड। दैट इज अ क्रोमैटिड और क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमैटिड है इसमें? सिंगल क्रोमैटिड। सिंगल क्रोमैटिड। और देखो इसी फाइबर के अंदर देखो ये रिंग्स भी नजर आ रही हैं, ये रिंग्स नजर आ रही हैं, ये आ रही है रिंग्स नजर। यस सर। और ये जो रिंग्स नजर आ रही हैं, हर एक रिंग में कितने न्यूक्लियोसोम्स हैं? एक रिंग में 6 न्यूक्लियोसोम्स। 6 न्यूक्लियोसोम है। और ये जो रिंग्स बन गई हैं, इस मॉडल को आप क्या कहते हैं? सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड का दूसरा नाम होता है बेटा स्प्रिंग। सोलेनॉइड का दूसरा नाम क्या है? स्प्रिंग। स्प्रिंग। ठीक है। तो सोलेनॉइड मॉडल का साइज कितना है? 30 नैनोमीटर। ओके। अब अगर देखा जाए तो इसका साइज, इस क्रोमैटिड का साइज कितना है? 700 नैनोमीटर। ओके। और अब अगर क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का हो गया कि जिसके अंदर 2 क्रोमैटिड्स हैं, दिखाई दे रहे हैं 2 क्रोमैटिड्स या Yes. नहीं नजर आ रहे हैं? यस सर। आ रहे हैं। जब 2 क्रोमैटिड्स हैं तो अब इसका साइज कितना हो जाएगा? 1400 नैनोमीटर। 1400 नैनोमीटर। इस पूरी कहानी को हम कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए पैकेजिंग। क्या कहलाता है ये? डीएनए पैकेजिंग। तो देख लीजिए कि किस तरीके से डीएनए क्रोमोसोम के अंदर चेंज हुआ है। देख लीजिए ये बात, कुछ समझ में आई बात या नहीं आई है? यस सर। ओके, जल्दी से बनाइए इसको।
आपको पता है आपका डीएनए क्या साइज कितना है? आपके सेल में जो डीएनए है उसका साइज कितना है? 2 meters. दैट इज 2.2 मीटर का डीएनए है बेटा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.2 मीटर जो कि इतना बड़ा साइज है, आप अंदाजा लगाइए कि जब आप बेटा अम्मा के साथ कपड़े लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कितना बड़ा मीटर होता है, कितना बड़ा। ये 1 मीटर है बेटा, ये 1 मीटर। और इतना बड़ा डबल, इतना बड़े साइज का डीएनए आपके उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। 2 मीटर के साइज का डीएनए, अंदाजा लगाओ बेटा कि 2 मीटर इतना बड़ा, 1 मीटर इतना बड़ा है और 2 मीटर इसका डबल हो गया। उतना बड़ा डीएनए आपके न्यूक्लियस यानी जो सेल है जिसको आप नेकेड आई से भी नहीं देख पा रहे, उसके अंदर भी एक और छोटी सी चीज है जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर का डीएनए मौजूद है। तो आप देख लीजिए कि कैसे ये डीएनए बेटा कॉइल हुआ है, कैसे ये कॉइलिंग हुई है। देखिए कैसे कॉइलिंग होती चली गई है और अल्टीमेटली ये इतना कॉइल हो गया कि फाइनली इसने किस शक्ल में ले लिया, कौन सी शक्ल में चेंज हो गया ये? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की शक्ल में। यहां तक कंप्लीट हुआ? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आइए बेटा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अच्छा एक बात और ये बताइए, अरे हाँ एक चीज और रह गई, एक चीज और मिस हो गई, चलिए कोई बात नहीं, याद आ गया। इस रब कर, इसको मैं रब करूं? Yes, sir. रब कर लूं इसको? चलिए ये बताइए कि ये चीज क्या थी? हाँ जी, क्या थी ये? Chromosome. दैट इज अ क्रोमोसोम। मैंने कहा कि यहां पर ये कॉइलिंग टाइट हुई है, दिखाई दे रहा है टाइट कॉइलिंग हुई है। उसके Yes, बाद sir. ये कॉइलिंग यहाँ पे लूज हो गई है, फिर ये कॉइलिंग बेटा टाइट हो गई है, देख लीजिए हो गई है, फिर ये कॉइलिंग यहाँ पे लूज हो गई है और फिर से ये कॉइलिंग यहाँ पे टाइट हो गई है। दिखाई दे रहा है कुछ? यस। Yes. अगर मैं इसको एसिडोकार्मीन डाई से कलर्ड करूं, एक डाई से, कौन सी डाई से कलर करूं? दैट इज Acetocarmine. अ बेसिक डाई से, और उस बेसिक डाई का नाम है एसिटोकार्मीन। कौन सी डाई है ये? बेसिक Acetocarmine. डाई। एसिटोकार्मीन से अगर मैं इसको कलर करूं इस क्रोमोसोम को, और एसिटोकार्मीन किस तरीके की डाई है? Basic. बेसिक डाई। वो किसको कलर करेगी? बेसिक डाई किसको कलर करती है? Acidic. Acidic DNA. एसिड को। डीएनए के अंदर जो ये कॉइल किया हुआ है डीएनए ही तो है, बताइए। Yes, sir. यस और जब डीएनए है तो उसको कलर करेगी नहीं करेगी? Yes, sir. यस सर। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे बेटा कलर कैसा होगा, यहाँ पे 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 कलर कैसा होगा, ये बताइए। से ज्यादा कॉइल पे ज्यादा कलर आएगा। ज्यादा कॉइल पर कैसा आएगा? ज्यादा ज्यादा कलर। कलर। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डार्क स्टेन होगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। यहाँ पे कैसा होगा जहां पे लूज है कॉइलिंग? लाइट। लाइट स्टेन होगा या नहीं होगा, बताइए। इस जगह पे कैसा स्टेन होगा? यहाँ पर डार्क स्टेन। डार्क स्टेन होगा। यहाँ पे कैसा होगा? लाइट। लाइट स्टेन होगा। यहाँ पर ब्लैक। होगा या नहीं होगा, बताइए जल्दी से, हाँ या ना? Yes, sir. ओके। अगर ऐसा है तो जहां पे डार्क स्टेन है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? Transcriptionally inactive. और जहां पे लाइट होगा
वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। तो ये बताइए कि जहां पे लाइट कलर आ रहा है वहां पर वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, एक्टिव होगा? Active. एक्टिव। एक्टिव। अच्छा एक बात बताइए, Act- ये इस बात का क्या मतलब है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का क्या मतलब है? सो वो आरएनए नहीं बना पाएगा तो प्रोटीन। सीधी RNA सी बात है कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब है कि फॉर्म आरएनए। क्या फॉर्म करेगा ये? आरएनए। कौन फॉर्म करेगा आरएनए? डीएनए। Transcriptionally active. हाँ, और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन सा रीजन है? लूज। लाइट स्टेन। दैट इज जहां पे लाइट स्टेन हो रहा है या लूज कॉइलिंग है जहां पर। और ये जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है इसका क्या मतलब है? नॉट डू फॉर्म नॉट फॉर्म। क्या नहीं फॉर्म करेगा? आरएनए। आरएनए। तो सर ये बताइए कि कौन आरएनए बना रहा है और कौन आरएनए नहीं बना रहा? Light stain वाले एरिया आरएनए बना रहे हैं और डार्क स्टेन वाले नहीं बना रहे। पक्की बात है? सर Yes, sir. इंट्रॉन और एक्सॉन का कॉन्सेप्ट भी इसी से अबे रिलेटेड नहीं, है इंट्रॉन और एक्सॉन अभी कहाँ आ गए? सर। लेकिन इंट्रॉन और एक्सॉन अभी नहीं आए ट्रांसक्रिप्शन बेटा, वो तो बहुत दूर है अभी। सर ट्रांसक्रिप्शन में है लेकिन वो उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल यहाँ जो अभी तुमको बताया ये बात समझ में आई है नहीं आई है? यस सर। ठीक है। अब मुझे बेटा एक बात ये बताइए कि व्हाट इज जीन? जीन क्या होता है? द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो आप कह सकते हैं कि सेगमेंट ऑफ डीएनए which form RNA which further form प्रोटीन। क्या मतलब हुआ, जल्दी से बताइए। सर हाँ जी, डीएनए जल्दी का से इसका वो मतलब सेगमेंट बताइए। फिर डीएनए का डीएनए वो का वो सेगमेंट सेगमेंट जो हाँ ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बना दे और ट्रांसलेशन के थ्रू आरएनए जो है प्रोटीन बना दे। प्रोटीन बना दे। आप सीधी सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि बेटा अगर ये डीएनए है, क्या है ये पूरा का पूरा क्या है? डीएनए। डीएनए के अंदर सिर्फ इतना पोर्शन है जो आरएनए बना रहा है। क्या बना रहा है इतना पोर्शन? आरएनए। ये आरएनए। क्या बना दिया डीएनए ने? आरएनए। और ये आरएनए फर्दर क्या बनाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन। तो इस सेगमेंट को आप क्या कह देंगे? जीन। जीन। तो व्हाट इज जीन? जल्दी बताइए, जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच फॉर्म आरएनए व्हिच फर्दर फॉर्म प्रोटीन। समझ में बात आ रही है? अब जरा इधर देखिए। Yes, ये चीज क्या है बेटा, ये क्या है? डीएनए। डीएनए ने क्या बनाया? आरएनए। आरएनए ने क्या बनाया? प्रोटीन। प्रोटीन। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? Translation. ट्रांसलेशन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. यस सर। ओके। मुझे अब ये बताइए कि जीन बेटा किस रीजन में प्रेजेंट होंगे? क्या लाइट स्टेन रीजन में होंगे या डार्क स्टेन रीजन में होंगे जीन? लाइट Light stain. लाइट स्टेन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? लाइट स्ट्रेन। क्या प्रेजेंट होंगे? जीन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जीन्स और प्रेजेंट। किसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होंगे? Light stain. और डार्क में क्या होंगे? डार्क में जीन क्या होंगे? एब्सेंट। Absent. एब्सेंट हो जाएंगे। किस रीजन में? डार्क स्टेन वाले और लाइट स्टेन वाले में? प्रेजेंट होंगे। और जब जीन प्रेजेंट है तो वो जीन क्या बनाएंगे? आरएनए। नहीं किस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे?
ट्रांसक्रिप्शन, Transcription. और आरएनए से क्या बनेगा? Protein. प्रोटीन, किस प्रोसेस के जरिए? Translation. ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन और दिस इज ट्रांसलेशन। बात सही है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. मैंने कहा कि देखिए, एक ये भी जीन है बेटा, एक ये भी जीन, ये जीन कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या बना रहा है? आरएनए, RNA. आरएनए क्या बना रहा है? प्रोटीन, Protein. तो इस पोर्शन को भी आप क्या कह देंगे? जीन, Gene. ह्यूमन के डीएनए पे कितने जीन्स प्रेजेंट है बेटा? अंदाजा बता दीजिए। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन डीएनए हैव 20,000 से लेकर 25,000 जीन्स प्रेजेंट है। कितने जीन्स प्रेजेंट है ह्यूमन डीएनए पर? 20,000 to 25,000. जीन्स प्रेजेंट है। मुझे ये बताइए कि क्या पूरा का पूरा डीएनए को आप जीन कह सकते हैं, नहीं कह सकते? No, sir. क्यों नहीं कह सकते? सर उसमें डार्क स्टेन्स भी। डार्क स्टेन तो आपका, ये तो मैं डीएनए दिखा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे डार्क स्टेन कहाँ से आ गया? ये तो डीएनए है। यहाँ पे डार्क स्टेन था, वो अलग चीज है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डीएनए है, इसमें क्या सारा का सारा डीएनए जीन कहलाएगा या कुछ सेगमेंट डीएनए के जीन कहलाएंगे? Segments. कुछ सेगमेंट कहलाएंगे। वो जो सेगमेंट जिनको आप जीन कह रहे हैं, उनको आप जीन क्यों कह रहे हैं? सर क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। लेकिन क्या ये वाला पोर्शन बेटा जीन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा डीएनए का? नो सर। नहीं, तो इसको हम कहते हैं बेटा सेल्फिश डीएनए। कौन सा डीएनए? सेल्फिंग डीएनए। सेल्फिश डीएनए। सेल्फिश डीएनए का मतलब होता है, सेल्फिश माने क्या होता है? हाँ जी, अच्छा ठीक है। फिलहाल सेल्फिश का मतलब होता है बेटा खुदगर्ज। तो इसका मतलब ये डीएनए फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा है, ये खुदगर्ज डीएनए है। समझ रहे हैं? और बाकी का पोर्शन क्या कहला रहा है? जीन। जीन। और जो पोर्शन जीन नहीं है उसको आप क्या कहेंगे? सेल्फिंग डीएनए। दैट इज अ सेल्फिंग या सेल्फिश? अरे हद है यार, वो सेल्फिश है। कौन सा है? सेल्फिश। सेल्फिश डीएनए है। सेल्फिश माने खुदगर्ज। जी, आपकी तरह है या नहीं है? नो सर। अरे हैं आप। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? सर रीजन क्या है कि कुछ पार्ट सेल्फिश डीएनए होगा? देखिए ऐसा होता है कि हमारा जो डीएनए 100% है, 100% डीएनए के अंदर सिर्फ 0.1% डीएनए के अंदर जीन है। कितना परसेंट डीएनए में जीन से? 0.1%। 0.1%। और 99.9% डीएनए जो है वो सेल्फिश डीएनए है। वो कौन सा डीएनए है? सेल्फिश। बताइए कौन सा डीएनए है? दैट इज सेल्फिश डीएनए। बात समझ में कुछ आई नहीं आई? सर अगर आरएनए फर्दर प्रोटीन नहीं बनाएगा सर तो उसे बनाने वाला जीन नहीं होगा? अगर वो प्रोटीन नहीं बनाएगा तो उसको बनाने वाला जीन नहीं, वो फिर जीन नहीं होगा। अगर वो प्रोटीन नहीं बना रहा है आरएनए तो फिर वो जीन नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक बातें समझ में आ गई? यस सर। बताइए Yes, जल्दी से। sir. ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, दैट इज अ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखनी है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। रब कर दूं पूरा? जल्दी बताइए। रब कर Yes. दूं उसको? जल्दी बताएं। Yes, sir. ओके, तो हेडिंग क्या लिखी है आपने? Replication. रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जी
कोई कुछ कह रहा है? सर जो सेल्फिश डीएनए है वो आगे कैसे रेप्लिकेट होगा जब उसके मतलब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, तो वो आगे कैसे अपनी कॉपीज बनाएगा? वो रेप्लिकेट करेगा, वो आरएनए नहीं बनाएगा, लेकिन रेप्लिकेशन करेगा। समझ रहे हैं कैसे बनाएगा? वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, हेडिंग क्या लिखी आपने? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का क्या मतलब है? दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्डर डीएनए। क्या मतलब हुआ इस बात का? पुराने डीएनए से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होना। क्लियर? मैंने कहा ये भी 2 टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है ये? 2 टाइप्स। पहला है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। कौन सा रेप्लिकेशन? कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। दूसरा क्या है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। पहला कौन सा था? कंजर्वेटिव। रेप्लिकेशन कहते किसको है? तो जो पुराने डीएनए से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये देख लीजिए कि ये पुराना डीएनए है पुराना डीएनए? बताइए। इससे Yes, sir. एक नया डीएनए बना है, और नया डीएनए ऐसा बना है कि पहले इसके ऊपर एक नया स्टैंड फॉर्म हो गया, ऐसे करके नया स्टैंड फॉर्म हुआ। इसी तरह इसके ऊपर भी एक नया स्टैंड ऐसे फॉर्म हो गया। बताइए। नहीं Yes, हुआ? sir. और उसके बाद ये न्यू डीएनए बिल्कुल अलग हो गया। देखो, न्यू डीएनए के दोनों स्टैंड एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए, और ओल्ड स्टैंड एकदम अलग हो गए। दिखाई दे रहा है आपको? फाइनली Yes. अगर आप देखें तो पुराना वाला जो डीएनए था वो एज सच है, देख लीजिए, और एक नया डीएनए इसी से फॉर्म हुआ है या नहीं है? Yes, बताइए। sir. तो Yes, इसको sir. क्या कहेंगे हम? इस एप्लीकेशन को क्या कहेंगे हम? Conservative. Conservative replication. कंजर्वेटिव एप्लीकेशन। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, दैट इज अ सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन। तो सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन की बात करें तो दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम। यहां पर अगर देखा जाए तो इसके ऊपर एक नया स्टैंड आ गया, नहीं आया? Yes, sir. इसके ऊपर एक नया स्टैंड आ गया ना? बताइए। Yes, sir. तो ऐसा रेप्लिकेशन जहां पर एक स्टैंड नया है और एक स्टैंड पुराना है, वो रेप्लिकेशन क्या कहलाएगा? Semi conservative replication. सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया था, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय मैसेल्सन एंड स्टाल। किसने एक्सप्लेन किया था? Messelson and Stahl. किसने? कौन से एप्लीकेशन को? Semi conservative. आपका जो 100% डीएनए है, 100% डीएनए के अंदर मोर देन 98% एप्लीकेशन किसके जैसा होता है? किस प्रोसेस के जरिए होता है?
सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन किसको कहेंगे हम? बताइए। वो एप्लीकेशन जिसके अंदर जो नया डीएनए है उसमें एक स्टैंड पुराना होगा और एक स्टैंड नया होगा, इस तरीके का एप्लीकेशन क्या कहलाएगा? सेमी कंजर्वेटिव। और मेनली जो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है वो किसके थ्रू रेप्लिकेट कर रहा है, किसके जरिए? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन के जरिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगली बार में हेडिंग लिख लीजिएगा एप्लीकेशन, ठीक है? उसी को आगे ओके बढ़ाना है। सर। ठीक। हो गया? यस नो सर। सर, अभी नहीं हुआ? तो बस एक लास्ट डायग्राम रह गया। ओके ओके ओके। यस सर। हो गया? सभी लोगों का हो गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक।